हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। माई सेल्फ हरीश यादव और आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक है सेल। आज हम सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, किसने डिफाइन किया, सेल का डायग्राम कैसा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल था, उसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। इससे उसने बताया था कि सेल जैसी भी कोई चीज़ प्रेजेंट है। तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए सेल इज द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल है वो बेसिक लिविंग एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी की। अच्छा, सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सेल है वो सबसे छोटी लिविंग यूनिट है। Cell has a small mass of living matter containing of nucleus and nuclear material। अब सेल है, सेल की साइज छोटी है। साइज छोटी है, इसकी वजह से मास भी कम है। अब मास कम है तो उसको बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और न्यूक्लियस सेल को बैलेंस करने के लिए होता है क्योंकि उसमें स्मॉल मास होता है, स्मॉल साइज होती है, जिस वजह से उसको बैलेंस रखने के लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल इज द मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्मा विस्कस ग्रैनुलर सब्सटेंसेस। सेल है वो प्रोटोप्लाज्मा का, विस्कस का, ग्रैनुलर सब्सटेंस का, इन सब का मिलकर बनता है। विच कंसिस्ट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्रोटोप्लाज्मा है, विस्कस है, ग्रैनुलर सब्सटेंस है, इन सब के अंदर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ये सब प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज डेंस सेल और लेयर। जो सेल के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम डेंस लेयर भी कहते हैं और डेंस सेल भी कह सकते हैं। जो सेल के बाहर प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्टिंग लेयर भी बोलते हैं, लेकिन मेनली उसको डेंस सेल और डेंस लेयर ही बोलते हैं। इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग pore that allow the passage of water, O2, CO2, other solutes। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, उसके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स यानी छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं जो ऑक्सीजन को, CO2 को, वाटर को और अदर भी सोल्यूट्स हैं उन सबको इन एंड आउट होने में मदद करता है। इन एंड आउट मतलब कि इस पानी को अंदर अंदर आने में, बाहर जाने में, CO2 को, इन सब को आने जाने में हेल्प करता है ये पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं सेल के डायग्राम को। अंदर से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के। फिर इसके बाहर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर इसके बाहर आ जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डॉट डॉट की लाइन है ना, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इसके बाहर आ जाती है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इधर आ जाते हैं राइबोसोम्स। फिर ये हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ई जैसा लग रहा है ना, इसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये है सर्किल टाइप में, इसके अंदर डॉट डॉट प्रेजेंट, इसको लाइपोसोम्स कहते हैं। ये फ्लेम टाइप में है ना, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये छोटे छोटे हैं, डॉट 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 प्रेजेंट है, इसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। ये लिक्विड टाइप में होता है, सेल के अंदर अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो सबसे एंडिंग में है ये लेयर है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर देंगे। On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.